सावधान। इडमार्हन्ताडम् इडमासेताडम् इडमायरियाडम् इडमोवच्छायाडम् इडमलोयसवसाहुडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। देखो, ज्ञानी के जो भी कार्य होते हैं वह ज्ञानमय होते हैं, अज्ञानी के जो भी कार्य होते हैं वह अज्ञानमय होते हैं। क्योंकि जिस धरातल से वह कार्य हो रहे हैं वह धरातल अगर अस्थिर है, अगर उसको ठोस आधार नहीं है स्वरूप का, तो वास्तव में उस अस्थिर प्रज्ञा में जो भी कार्य होंगे सब नियम से गलत होने वाले हैं। और जो प्रज्ञा स्थिर है, जो ज्ञान सम्यक है, उसके सभी कार्य कैसे होंगे? सही समीचीन होंगे। इसलिए मूल में यह है कि हम अपने अंदर आत्मज्ञान को प्रकट करें। क्या करें? आत्मज्ञान को प्रकट करें। क्योंकि एक बार जिसकी आंखें खुल जाती हैं फिर उसको टटोलने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहा? जिसकी आंखें खुल जाती हैं उसे टटोलने की जरूरत नहीं पड़ती। टटोलने की जरूरत तब तक ही पड़ती है जब तक कि आंखें नहीं खुली होती। ज्ञानी को वस्तु स्वरूप स्पष्ट है तो उसे कहीं कोई शंका नहीं है, बिल्कुल अपनी शांति से बेटा आगे आ जा परी। हाँ, क्या है? वो बड़ी शांति से अपने कार्य को करता है, घबराता नहीं है, बेचैन नहीं होता है। अगर मृत्यु भी आ रही है तो वो स्वागत करता है, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु होने पर भी मेरा मरण होता नहीं है, इसलिए भय किसका। रामचंद्र जी को कहा गया कि राजतिलक तो भी सहज, और रामचंद्र जी ने वनवास चुना तो भी सहज। आखिर यह सहजता कहाँ से आई? क्योंकि वो जानते हैं कि हर कुछ सुनिश्चित सुव्यवस्थित है। इस जगत में हर समय एक एक जो कार्य हो रहा है वह अनादिकाल से सुव्यवस्थित और सुनिश्चित है, उसमें किसी को फेरफार चलता। हमें इतना सा करना है, स्वीकार करना है। आज करो, कल करो, चाहे अनंत काल के बाद करो। जब स्वीकार करेंगे तभी शांति आएगी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनत हरस आवे,
की वाणी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले, अमृतमयी वाणी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वज्रवर्त धनुष गढ़ करके, रघुलाए सीतावर के, ओ वज्रवर्त धनुष गढ़ करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, ओ लखन सियाले संग, छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के, ओ सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे मन मन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने, हो समता धरी सीता ने, तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। माता सीता श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में, रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो
श्री राम श्री राम श्री राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। देखो, जीवन में अगर एक चूक हो जाए तो चूक पे चूक नहीं करना चाहिए। बेटा आ गया जाओ। हाँ, मीनल चौधरी। हाँ, आगे जगह खाली है, बच्चों के लिए रिजर्व जगह है। हाँ, बैठ जाओ। अगर जीवन में एक चूक हो जाए तो चूक पे चूक नहीं करना चाहिए। कई बार ये होता ना कि गाड़ी बहक गई तो बहकी हुई गाड़ी को और बहकाना कि उस बहकी हुई गाड़ी को फिर पटरी पे लाना। क्या कहा? अगर गाड़ी बहक गई माने आपकी मूल रोड से उतर के यहाँ वहाँ जाने लगी तो बहकी हुई गाड़ी को और बहकाना है कि उसको फिर से रोड पे लाना है। जैसे हम बीच में एक छंद भूल गए तो भूल गए, उसमें कौन सी बात है, फिर से ट्रैक पे ले आया उसको। भूलने में समस्या नहीं है, आप घबरा जाएंगे तो समस्या है। हम भाई अटक के रह जाते। कुछ बच्चे बोलते ना भूल गए तो वहां पे जहां फ्लो बिगड़ा तो बिगड़ते ही चला जाता। जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, गलती तो करो लेकिन दोबारा गलती को ना करो। जो गलती की है उस गलती को दोबारा नहीं करो। क्या कहा? जो गलती की है उसको दोबारा नहीं करो। गलती तो तब तक होगी जीवन में जब तक कि भगवान नहीं बने। बेटा इधर सामने आ जाओ। हाँ, तुम भी आगे आ जाओ। आ जाओ, सर्वज्ञ नायक इधर आ जाओ बेटा। तुम लोगों के लिए चिट्टा स्पेशल डली आगे। वीर इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। हाँ, आ जाओ। तुम्हें वीर बनना है, महावीर बनना है। तुम्हें वीर बनना है, महावीर बनना है। भगवान बनना बोलो बच्चों कैसा लगता है। हमें अच्छा लगता है। गलती जो हो जाए वो दोबारा ना दोहरे। गलती जो एक बार हो जाए वह दोबारा ना दोहराई जाए, लेकिन नई गलती करना मीन्स नई गलतियां होंगी लेकिन पुरानी गलती नहीं होना चाहिए। जैसे अपन कभी कभी घर में किसी जगह पे टकरा गए या उठे और सिर पे नल लग गया। कई बार होता ना, बाथरूम में उठे और क्या गल गया, सिर पे नल लगा जोर से। लेकिन एक ही बार लगता है, दोबारा जैसे ही उठते हैं तो क्या होता है, देख लेते। क्यों? क्योंकि उस गलती से हमने सीख ले लिया।
दूसरों को गलती करते हुए देख के जो समझ जाते हैं वो सर्वोत्कृष्ट होते हैं। दूसरों को गलती करते हुए देख के जो समझ जाते हैं वो सर्वोत्कृष्ट होते हैं। जो स्वयं गलती करके समझ जाते हैं वो मध्यम होते हैं, और जो गलती पे गलती करते जाते हैं वो अधम होते हैं। उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम वो होते हैं जो दूसरों को ठोकर खाता हुआ देख के समझ जाते हैं कि अपन को वहां पे ठोकर नहीं खाना है क्योंकि उसने ठोकर खाई थी। दूसरे जो होते हैं वो खुद ठोकर खा के समझ जाते हैं कि भैया ठोकर खा ली थी, अब नहीं करना है। और तीसरे वो होते हैं जो ठोकर पे ठोकर खाते हैं फिर भी संभलते। देखो, बुद्धिसार नाम के निमित्त ज्ञानी ने से जब रावण ने पूछा कि मेरी मृत्यु का कारण कौन बनेगा, तो उन्होंने कहा कि दशरथ का पुत्र और जनक की पुत्री तुम्हारी मृत्यु में निमित्त बनेगी। तो जो विभीषण था वो अपने भाई से बहुत प्रेम करता था। भाई से प्रेम तो होना चाहिए, उसमें क्या बुराई है। लोग में भी कहते हैं ये राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है। प्रेम होना चाहिए, लेकिन गलत बात का समर्थन नहीं होना चाहिए। क्या कहा? प्रेम होना चाहिए लेकिन गलत बात का समर्थन नहीं होना चाहिए। लेकिन विभीषण ने सोचा मेरा भाई, मेरी भाई की मृत्यु का जो भी कारण बनेगा मैं उसको पहले ही मार डालूंगा। मैं जो पूछना चाहता हूं, क्या होनी को बदला जा सकता है? होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो। जो होनी उसी को कहते हैं जो होके। पर लक्षित जो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही शांति मिले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्प ताहाँ नहीं चले, तेरा विकल्प ताहाँ नहीं चले। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति कहाँ मिलेगी? निज में मिलेगी। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। संसार का परिणमन इतना स्वतंत्र है, सुव्यवस्थित है, सुनिश्चित है, क्रम नियमित है, क्रमबद्ध है। आचार्य अमृतचंद स्वामी का एक कलश है समयसार का, शायद 94 या 95 नंबर का कलश है। बड़े पंडित साहब ने उसके का एक कोटेशन बनाया है, विकल्प पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी। क्या कहा? पीछे से बोलेंगे, पीछे से। विकल्प पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी है। फिर से बोलना, विकल्प पर में अकिंचित कर हैं। अकिंचित कर माने कुछ कर नहीं सकते। कौन? विकल्प। हमारा विकल्प जो चलते ना, विकल्प पर में क्या है? अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी है। मनीष भाई साहब फिर से बोलना, विकल्प पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी है। राजदीप भैया बोलना, विकल्प पर में अकिंचित कर माने कुछ कर सकते नहीं है और अपने लिए क्या है? अनर्थ। अपना अनर्थ करते हैं, दूसरे में कुछ नहीं कर सकते। अब ये सोचो, आप दूसरे को बदलने में पूरी जिंदगी निकाल दी। पत्नी पति को बदलना चाह रही है, पति पत्नी को बदलना चाह रहा है। रानीपुर की बात नहीं कर रहा मैं, तो वहां की बात कर रहा है। यहाँ तो सब ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, यहाँ तो बातें क्या करना है। पत्नी किसको बदलना चाह रही है? पति को। और पति किसको बदलना चाह रहा है? पत्नी को। और दोनों मिलकर किसको बदलना चाह रहे हैं? बच्चे को। पति किसको बदलना चाह रहा है? पत्नी को। पत्नी किसको बदलना चाह रही है? पति को। और दोनों मिलकर किसको बदलना चाह रहे हैं? बच्चे को।
और पत्नी की शिकायत हमेशा रहती है कि 30 साल हो गए हमें, 30 साल हो गए, जो हमें मानते नहीं है, मंदिर ही नहीं जाते हैं आज तक। हम कहते कि घूमने जाओ, जो घूमने नहीं जाते। हम कहते ऐसो करो, कहने में बुराई नहीं है, कर्तृत्व में बुराई है। पत्नी जिंदगी भर पति को इसे दबाए रत की, जो तो कभी धर्म करत नहीं है, हम ही धर्म करत के। हमने एक जगह देखो, एक जने पत्नी धर्म बहुत करती, बहुत धर्म करती, लेकिन इतनी भड़बड़ाती रहती है, इतनी भड़बड़ाती रहती है कि बिल्कुल चैन नहीं है वो। धर्म खूब करती है वो, लेकिन क्या करती रहती है, कोई भी काम में शांति नहीं है उसको। जहां भी मंदिर में बैठी हो तो अशांत, घर में बैठी तो अशांत, इतने भेज दो, तीर्थ पे भेज दो तो अशांत, और कितों भेज दो तो अशांत, अशांत ही अशांत। पत्नी धर्म खूब करती है लेकिन, और पतिदेव ज्यादा धर्म नहीं करते हैं। अपने मंदिर हुआ है, अपने सामान्य जो प्रक्रिया है उससे हुआ है, लेकिन उनके अंदर धैर्य बहुत है, बड़ी बड़ी घटनाएं उन्हें विचलित नहीं कर पाती। तत्व ज्ञानी है, अपने स्वाध्याय आदि करते हैं, शांति से जीते हैं। देखो, धर्म माने शांति से जीना। धर्म कोई प्रदर्शन नहीं है कि हमें दुनिया में दिखाना है कि हम बहुत धर्मात्मा है भैया। धर्म प्रदर्शन नहीं है, धर्म है दर्शन। क्या है धर्म? क्या है? दर्शन, भगवान के दर्शन और निज दर्शन, इतना सा काम है। जिन दर्शन तो निज दर्शन का केवल एक बहाना है। शीशे को देख रहे हैं तो शीशे को शीशा देखने के लिए नहीं देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? शकल देखने के लिए। सबसे सुबह कौन किसको देखते अपन? किसको देखते? किसको देखते? रानी भाभी किसको देखते सबसे पहले? शीशे को नहीं, भगवान को देखते। जैनियों में यह कहा जाता है कि सबसे पहले किसके दर्शन करना चाहिए? लोग कहते भैया आज पता नहीं की शकल देख ले कि दिन खराब होगा, इसलिए जैनियों में कहा जाता है कि सबसे पहले किसकी शकल देखो? भगवान की। और भगवान की शकल जो देख लेता है, अर्थात भगवान के दर्शन जो कर लेता है, उसका दिन कैसा होता है? अरे दिन ही अच्छा नहीं होता है, उसका जीवन कैसा होता है? अच्छा। इसलिए अपने यहां बिल्कुल सबसे पहले भगवान के दर्शन करो, जिन दर्शन। घड़ी जिन राज दर्शन की हो आनंदमय, हो मंगलमय। घड़ी जिन, एक साथ, घड़ी यह सत समागम की हो आनंदमय, हो मंगलमय। घड़ी यह अहो प्रभु भक्ति जिन पूजा और स्वाध्याय तत्व निर्णय। अहो प्रभु भक्ति पूजा स्वाध्याय तत्व निर्णय। भेद विज्ञान स्वानुभूति हो आनंदमय, हो मंगलमय। भेद विज्ञान स्वानुभूति हो आनंदमय, हो मंगलमय। घड़ी जिन, एक साथ, हो आनंद, हो मंगलमय। घड़ी यह सत समागम की हो आनंदमय, हो मंगलमय। जिन राज दर्शन की घड़ी कितनी मुश्किल से मिली है पता आपको? दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी, और नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। निगोद से निकल के क्या? दुर्लभ है निगोद से थावर। निगोद स्थावरों में ही आता है, लेकिन वो सबसे निकृष्ट दशा है निगोद। कौन सी? वनस्पति काय में निगोदिया होते हैं, लेकिन वो भी और उन स्थावरों में भी निकृष्टतम दशा है।
उन्हें निगोद से थावर अर्थात पृथ्वी जल आदि बनना भी उससे कठिन है, और उससे त्रस पर्याय दो इंद्रिय आदि बनना और कठिन है, और दो इंद्रिय से सेनी पंचेंद्री बनना कठिन है, और सेनी पंचेंद्री भी मनुष्य उत्तम देश सुसंगत दुर्लभ श्रावक कुल पाना। कितना पुण्य लेके आए थे, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव। ढेर पुण्य का जब खर्च हुआ था तब मनुष्य पर्याय मिली भाई साहब। एक तो वो है जिनको समझ में नहीं आता, एक तो वो जीव है जिनको समझ में नहीं आता, अर्थात जो असेनी पंचेंद्री है उन्हें समझाओ तो भी समझ में नहीं आता, और एक वो है जो समझने नहीं आता। एक को समझ में नहीं आता और एक समझने नहीं आता। असेनी पंचेंद्री को समझ में नहीं आता और तीव्र कसाई समझने नहीं आता। सैनी पंचेंद्री भी हो, तीव्र कसाई हो, विशुद्धि चाहिए ना, क्षयोपशम और विशुद्धि। फिर देशना, जिन देशना मिले वो प्रयोग करे और फिर स्वरूप की ओर अग्रसर हो तो करण लब्धि पूर्वक स्वानुभव हो जाए। सबसे पहले किसकी शकल देखो? भगवान की शकल देखो। भगवान की शकल देखने से क्या होगा? भगवान के दर्शन करने से क्या होगा? भगवान की प्रतिमा को निहारने से क्या होगा? हमें अपना स्वरूप याद आएगा। तो सबसे पहले किसको देखते हैं? भगवान को। तो भगवान को जैसे दर्पण को देखते हैं, लेकिन दर्पण को देखने के लिए नहीं देखते, चेहरे को देखने के लिए देखते हैं, ऐसी भगवान को दर्शन करते हैं। भगवान के दर्शन के लिए नहीं करते, आत्म दर्शन के लिए करते हैं। वो एक माध्यम है। सीधे सीधे देखो, हमारा चेहरा हमारे चेहरे पे लगा है, हमारा चेहरा हमारे चेहरे पे लगा है ना, फिर दर्पण की क्या जरूरत है? परी, दर्पण की क्या जरूरत? जब हमारा चेहरा हमारे चेहरे पे लगा है, फिर दर्पण की क्या जरूरत? व्यवस्था ऐसी ही है कि जब भी चेहरा देखना होगा काय में देखेंगे? काय में देखेंगे? दर्पण में देखेंगे। बिना दर्पण के चेहरा दिखता नहीं है, और दर्पण को ही देखते रहने वालों को चेहरा दिखता नहीं। ऐसे ही निमित्त है कि आत्मा को देखना है तो भगवान को देखना पड़ेगा। ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा। इतना सुव्यवस्थित सुनिश्चित है कि हमें कहीं फेरफार करने के लिए जरूरत नहीं है। मिथ्या कर्तृत्व भाव, हम कुछ बदल देंगे, हम किसी का पर का कुछ कर देंगे, जे हमारी जो कर्तृत्व बुद्धि है वो हमें चतुर्गति में रुला रही है। दूसरे को सलाह देना अलग बात है, और दूसरे को जबरदस्ती थोपना बात को दूसरी बात है। सलाह देने में तकलीफ नहीं होती। अगर जब आपको लगता है कि बच्चे को समझाने में हमें खेद उत्पन्न होने लगा है, तो समझना कि अब कर्तृत्व हावी हो रहा है। क्या कहा? बच्चे को समझाने में, पति को समझाने में, पत्नी को समझाने में, परिवार वालों को समझाने में, तब जब आपको लगता है कि हमारा चित्त खिन्न हो रहा है, क्षुभित हो रहा है, तो ये समझ लेना कि यहाँ पे कर्तृत्व हावी हो रहा है। यहाँ कर्तव्य की जगह क्या हावी हो रहा है? कर्तृत्व। कर्तव्य और कर्तृत्व दो जुदी चीजें हैं। विभीषण को रावण के प्रति प्रेम है, भाई को भाई के प्रति होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मैं अपने भाई को बचा लूंगा, जी कर्तृत्व तो जिन शासन के विरुद्ध है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। जब जो होने योग्य होता है, बस जो होने योग्य होता, बस वो ही हो रहा है। जो होने योग्य होता, बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा
नारद जी से पूछा, आप जानते हैं क्या? दशरथ और जनक को तो उन्होंने बहाना बना दिया कि मुझे याद नहीं आ रहा, कभी मिला होऊंगा, देखता हूँ, ढूंढता हूँ, खोजता हूँ, और करके फटाफट वहाँ से सरक लिए। और यहाँ पे आके किसको बताया? अयोध्या में आके दशरथ को बताया कि आपकी जान खतरे में है, क्योंकि बुद्धिसार नाम के एक निमित्त ज्ञानी ने बताया है कि आपके पुत्र और जनक की पुत्री से रावण का वध होगा, और इसलिए उनके जो जासूस हैं आपको मारने के लिए घूम रहे हैं। और दशरथ ने संकल्प लिया है, दशरथ नहीं सॉरी विभीषण ने संकल्प लिया है कि मैं दोनों को पहले ही मार डालूंगा, बच्चे होंगे नहीं तो मारेंगे कैसे? न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। लेकिन जब बांसुरी बजना है तो वो बांसुरी बज के रहती है, हमारी और तबाही को चलती। खोज शुरू हुई, यहां ने समझा दिया था। अब क्या होता है देखते हैं आगे। जिनवर दरबार तुम्हारा, स्वर्गों से सुंदर प्यारा, प्रभु बीत राग मुद्रा से, परिणामों में उजियारा। ऐसे तो हमारे भगवन है, चरणों में समर्पित। ऐसे तो हमारे चरणों में कर दोनों का घात गुप्त रह, चिंता मुक्त करूंगा। बंधु प्रेम के बस होकर मैं सब दुष्कृत्य करूंगा। ज्ञात हो गया नाथ ठाम सब गुप्तचरों के द्वारा, आते ही वह यहाँ करेगा सुपर नाश तुम्हारा। रहे आप प्रसन्न सर्वथा, करें वेश परिवर्तन, उन पर मेरी धर्म प्रीति है जो है श्रद्धालु जन। नारद ने जा जनक पास भी सब वृत्तांत सुनाया, करो शीघ्र सदुपाय यत्न से बचे जगत में काया। जिनवर दरबार तुम्हारा, स्वर्गों से सुंदर प्यारा, प्रभु बीत राग मुद्रा से, परिणामों में उजियारा। ऐसे तो हमारे चरणों में समर्पित। ऐसे तो हमारे चरणों में समर्पित। अंध प्रेम घातक होता है। प्रेम हो भाई का भाई के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, साधर्मी का साधर्मी के प्रति, लेकिन अंधा प्रेम नहीं होना चाहिए। और विभीषण का रावण के प्रति अंधा प्रेम था, जैसा कि कमठ के प्रति मरुभूति का था। प्रसंग आपको याद होगा, जब वो मरुभूति अपने राजा के साथ युद्ध के लिए गया, अपने राजा के साथ युद्ध के लिए गया, तो यहां पे कमठ ने अपने को राजा समझ लिया और उसने सोचा कि अब तो हमारा राज्य है, और उसने एक बहाना बनाया कि मैं बीमार हो गया हूं, और मरुभूति की स्त्री के पास खबर भिजवाई कि मुझे देखने। झूठी, क्योंकि उसकी जो निगाह थी अपने छोटे भाई की स्त्री के प्रति खोटी निगाह थी। देखो, निगाह की परख जरूर होना चाहिए।
जो फेस रीडिंग करते हैं बताते हैं कि 70% फेस रीडिंग तो आंखों से होती है। देख लेना, जो ज़्यादा थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो सुना है 70% फेस रीडिंग आंखों से होती है। कोई भी जानवर है वो किस में देखता है? आपकी आंखों को देखता है। पशु पक्षी किसको देखते हैं? आंखों को देखते हैं। बच्चे किसको देखते हैं? छोटा सा बच्चा है ना, आप उसको लेना चाहो तो सबसे पहले किसको देखेगा? आंखों को देखेगा। आपकी आंखें बोलती हैं कि आप कैसे हैं। विशेषकर बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो आपके निकटतम संबंधी क्यों ना हो, उनकी परख जरूर होना चाहिए। अगर आप परख करने में चूक गए तो आपके सील पे खतरा हो सकता है, जैसे कि मरुभूति की स्त्री के सील पे खतरा आ गया था। अंधविश्वास किसी के प्रति नहीं करना चाहिए। विश्वास तो हो, लेकिन कैसा हो? अंधविश्वास ना हो। और वो मरुभूति की स्त्री ने समझा कि अरे चलो जेठ जी बीमार हैं, चलो देखने चलें, और वो देखने गई तो वहां पे जाके पीर के लिए रूमाल लेके कहां तक घूमोगी तुम? वीर को थोड़ा वीर बनने दो। एक सर्वेक्षण आया था, मैं आपको लौकिक भी बातें जानकारी देता जाऊंगा। एक सर्वेक्षण आया था कि जो बच्चे एयर कंडीशनर में ज़्यादा रहते हैं वो कमज़ोर होते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। और जो धूल धक्कड़ में घूमते रहते हैं हार खेत में नंग धड़ंग, देखे आपने, और उनके लिए ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती। ऐसे मम्मी क्या करती, गांव की है ना, चूल्हे की रोटी ऐसे कुट्टू बनाओ, नमक वमक लगाओ और पकड़ा दी, कपड़ा मपड़ा नहीं पहने, ऐसे नंग धड़ंग अपने छोटे छोटे बच्चा होते ना, अपने कट्टू बनाए और खेलत फिर रहे, खाद फिर रहे, और तोंद ऐसी निकली, मोटे अच्छे हट्टे कट्टे, और अपने तो अपने खिला खिला के काजू पिस्ता पिस्ता बादाम, और बेचारे खो 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 कर रहे और कमजोर हो जा रहे हैं। हम जितना काजू किशमिश खिलाते हैं उतने कमजोर होते जाते हैं। अरे भाई साहब, खावे से मोटे नहीं होते, आपका पाचन तंत्र सही होना चाहिए। पाचन तंत्र तब सही होता है जब मेहनत करो। आप जिनको भी शिकायत है कि मैं बच्चे नहीं खाते, उन्हें दिन भर मेहनत करवाओ। बेटा वो सामान उठा दियो, चलो पोछा लगा लो, झाड़ू लगा लो, तेरा बर्तन तो मंजवाओ हमारे संगे। नहीं हमारा लड़का कैसे मांजे, हमारे प्रीसू है ना, प्रीति दीदी को बच्चा, वो बर्तन मांज ले, वो झाड़ू लगा लो, मिठाई बना दो, रसगुल्ला बनवा लो, रोटी बनवा लो, भोजन करवा लो, जो करने वाले बन बड़ो वालो सब कुछ। और जब भी वहाँ भोपाल आता है, वो पूना में पड़ता है, जब भी वो भोपाल का वो छतरपुर आता है, मम्मी के साथ भोजन में पट्टी साफ करेगा, जे करेगा, मम्मी जे काम वो काम। अरे तुम क्या, अब कोरोना में भी बच्चे रोते रहे जिनकी मताइयों ने कुछ नहीं सिखाया, अब डले हैं पुणे में, अब तो लॉकडाउन लग गया, अब परेशान हो रहे, ना तो रोटी बनाओ सीखो, ना कछु करो, मजबूत बनाओ ना, मेहनत करवाओ उनसे। नहीं हमारा बच्चा है, वो लाड़ा को लड़ूंगा, बेचारे वो कमजोर हो, कैसे कर ले? तो कहाँ तक तुम उनके पीछे पीछे भक्ति जाओगी? अपने पल्लू में बांधे भाई को, थोड़ी मेहनत करो, धूप में रखो। आप जितने मेहनत करेंगे ना उतने मजबूत होंगे, और जितनी अनुकूलताओं में जीने लग जाओगे ना तो बिल्कुल कमजोर, आपकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो घटती चली जाएगी। इसलिए एयर कंडीशनर में नहीं रहना चाहिए, धूल धक्कड़ खाना चाहिए। तो अमेरिका में एक सर्वेक्षण किया गया, उस सर्वेक्षण में ये बताया गया कि जो बच्चे एसी में रहते हैं वो कमजोर होते हैं, और जो धूल धक्कड़ खाते हैं वो मजबूत होते हैं। अब ना सोचो पॉल्यूशन, कई बार तो दिमागी पॉल्यूशन होता, बहुत धूल आ रही, रूमाल पहले से लगा लो, अबे नाक तक पहुंची ही नहीं है धूल। ये तो मेंटलिटी है ना आपकी कि वो धूल बहुत बेकार होती, कछु नहीं है। आपकी देखने का दृष्टि तो है, धूल को अच्छा देखने लगो तो डॉक्टर कहे कि थोड़ी सुबह सुबह धूल खाया करो, स्वस्थ हो रहे। आपने सोच लिया ना कि धूल अच्छी है तो अच्छी हो गई, और धूल बुरी है तो बुरी होगी। दिमागी कीड़ा है, अंदर बाहर कछु फर्क ज्यादा नहीं पड़ा। मैं कहानी घटना पढ़ रहा था, जो प्रैक्टिकल बात है ना, हमारी सोच को बदलना है यहाँ पे रामायण के माध्यम से। एक बहन ऐसी जंगल में गई, और एक बहुत सुंदर पौधा था, उसमें एक बहुत सुंदर फूल लगा था। उस फूल को उसने तोड़ा,
और फूल को तोड़ा तो कई बार क्या होता, वो फूल ऐसा लगा था कि उसके साथ वो जो तना था ना वो चिर गया, उसके साथ वो खिला, उसकी खाल जैसी नहीं खिंच जाती, वो खिंच गया, तो उसमें दूध जैसा कोई पदार्थ निकला, सफ़ेद सफ़ेद सा निकल रहा था। तो उसको अंदर कष्ट हुआ कि देखो हमने फूल तोड़ा था, लेकिन उसके साथ इस वृक्ष को भी तकलीफ हो गई। जैसे अपन की कोई खाल खींच दे तो तकलीफ होती ना, वो दयालु थी, तो उसने क्या किया कि वो जो दूध निकल रहा था उसको जीभ से यूँ चाटा, जैसे कि वो उसको एक प्रीति बस उसने चाटा। और जैसे ही वो फूल लेके आई तो वहां कह रहे फेंको फेंको इस फूल को, जो जहरीला फूल है, जो लेता है मर जाता है। क्या क्या बताया कि जहरीला फूल है और जो इसको लेता है वो मर जाता है। और वास्तविकता ऐसी थी, उसने फूल ही नहीं लिया था, उसने तो उसके तने पे निकला होगा वो जहर चाट भी लिया था, और थोड़ी देर बाद उसको चक्कर आना शुरू हो। उस महिला ने किसी को नहीं बताया कि हमें क्या हुआ, और उसने अंदर में अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग किया कि ये जहर मेरे जहां है वहीं रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। अंदर में दृढ़ संकल्प किया उसने कि ये जहर जहां है वहीं स्थिर रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। कार में बैठी, किसी को नहीं बताया, घबराहट थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन अंदर में दृढ़ हो गई, नहीं बढ़ सकता, हमारी इच्छा के बिना ये हम पे असर नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मनोबल इतना है। और देखा, घर पे आई, थोड़ी तकलीफ थी, बेचैनी थी, सोई, सुबह देखा तो स्वस्थ, जबकि वो इतना जहरीला था कि उससे बचता नहीं था। आपके अंदर का दृढ़ संकल्प। भोपाल में हमारे यहाँ एक बहन है, देखो हम आपको इसलिए ये बातें बताते हैं, उसको कैंसर है, स्वाध्यायी बहन है, लगभग उसको 5-7 साल से कैंसर है, 4th स्टेज का कैंसर है, 5 साल हो गए होंगे उसको। और 4th स्टेज के कैंसर में ज़्यादा समय नहीं होता, 8-9 महीने 10 महीने से ज़्यादा 4th स्टेज का कैंसर वाला नहीं जीता। लेकिन उसकी संकल्प शक्ति, उसके बच्चे छोटे छोटे, एक छोटा बच्चा और एक छोटी बच्ची। उस बहन ने निर्णय किया जब तक बच्चे बड़े नहीं होंगे तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। स्वाध्यायी है, उसको अच्छा, किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, उनकी पूजा कर लो, जे फकीर जे बाबा, कहने हम कहीं नहीं जाए, उन्हें बागेश्वर धाम चले जाओ। अच्छे ने कि भूत भग रहा है, कुछ नहीं होता भाई साहब, जब तक उदय अच्छा ना हो तो। और पाप मिथ्यात्व होता है, और मिथ्यात्व का महारोग लगता है, कभी भी जाना नहीं, ना मर रहे हो सो मर जियो मिथ्यात्व के पाप से। वो कहीं नहीं गई, उपचार आदि लेती रही, आज भी वो जिंदा है। और तो और पढ़ाती टीचर है, नौकरी करने जाती है, घर का खाना बनाती है, और स्थिति ऐसी है कि वो कहते हड्डियां गलना शुरू हो गई अब की हमारी। अब उसकी ऐसा नहीं है कि कैंसर की स्थिति, लेकिन दृढ़ संकल्प है। आज 5 साल बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं, वो भी दृढ़ संकल्प है। हमारे मन के हारे हारे और मन के जीते जीते, मन से नहीं हारो कभी। आपने बड़े बड़े मोटिवेशन देखी होगी कि भैया बर्फ में इतने दिन तक रहे, यहाँ रहे वहाँ रहे, उसके बाद भी संकल्प किया और एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गए बिना पैरों के, आर्टिफिशियल उनके पैर लगा के। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। तो हमारे अंदर वो संकल्प शक्ति खुद होती है कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ, बच्चों को भी मजबूत बनाएं, थोड़े छोड़ें, डरे नहीं, अरे नहीं ऐसा नहीं हो जाए, थोड़ा काम करवाएं, उनसे मेहनत करवाएं। उससे क्या होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। और अंदर से तत्व ज्ञान के माध्यम से आत्मबल बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? आत्मबल। अरे अपन को कुछ नहीं हो रहा, ये सब शरीर का है, आत्मा में कोई रोग नहीं होता। प्रेम तो होना चाहिए, लेकिन अंध प्रेम नहीं होना चाहिए। और उसने सोचा, उसको बुलाया और बुला के उसका शीलहरण हुआ। मरुभूति की स्त्री का शीलहरण कमठ ने कर लिया। लेकिन स्त्री वहां पे बड़े पंडित साहब एक बात कहते, उन्होंने अपने स्वाध्याय में कहा कि मरुभूति की स्त्री ने सोचा यहां तो कोई हमारी रक्षा करने वाला है नहीं, कौन हमें बचाएगा, तो उसने समर्पण कर दिया। लेकिन हम ये कह रहे, कहीं भी हैं पंच परमेष्टि आपके सिर माथे, आप कहीं भी अशरण नहीं हैं, कहीं भी आप अशरण, आपके सिर पर 4 उत्तम है, मंगल है और शरण है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते नहीं। मंगलम
चंदनवाला ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान सहाय हुई है कि नहीं हुई है? सीता ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान सहाय हुई है कि नहीं हुई है? अरे भगवान आते तो नहीं है, लेकिन भगवान का स्मरण हमें अंदर में आत्मबल जगाता है। आचार्य पद्मनंदी स्वामी कहते हैं कि जिनका नाम स्मरण ही भला है, आप उनका स्मरण करोगे ना, जैसे कोई ताकतवर का स्मरण करो तो अपने अंदर भी ताकत आती है। ऐसी भगवान अनंत बल के धनी है, अनंत सामर्थ्य के धनी है, उनका स्मरण करो ना। मरा मरा की जगह राम राम क्यों नहीं कहते? मरे 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 भैया, हाय मरे नहीं, क्या बोलो? राम। और उसने अंधभाग प्रेम में विभीषण ने खोज शुरू कर दी, दूर दूर तक अपने सैनिकों को पहुंचा दिया, और सब तरफ से खोज करते करते सैनिकों को पता पड़ गया कि दशरथ और जनक कहाँ रहते हैं। यहां नारद जी आए और नारद जी ने कहा देखो बचना है तो तुम एक काम करो, वेश बदल के यहां से निकल चलो। ऐसे ही जनक से कहा और दोनों वहां से निकलने लगे। क्या होता है देखो। बुला सचिव को दशरथ नृप ने बात सुनाई सारी, ऐसे विकट समय में सचमुच क्या है राय तुम्हारी। भयप्रद सुनकर समाचार वह स्वामी भक्ति में तत्पर, बोला संप्रति वेश बदल कर करें गमन देशांतर। दशरथ और जनक भय बस हो निज निज नगरी तज कर, लगे बिताने दिवस कष्ट के तुच्छ मनुज सम फिर कर। इधर उधर वे धूम धाम कर अपना समय बिताते, राजा रंक सभी को जग में पापी कर्म सताते। जिन भर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से सुंदर प्यारा, आगमोता से परिणामों में उजियारा। ऐसे तो हमारे दिनभर हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसे तो हमारे चरणों में समुद्र हृदय नाम का एक मंत्री था, और राजा दशरथ ने उसको बुलाया कि समुद्र हृदय माने जिसका हृदय समुद्र की तरह विस्तृत था, गंभीर था, पुराना उनका मंत्री था। उसको बुलाया कि मंत्री वर ऐसी ऐसी समस्या आई है, इसका समाधान क्या है? उन्होंने कहा महाराज आप चिंता नहीं करें, हम आपकी राज सत्ता को पूरा संभालेंगे, और आप यहाँ पे वेश बदल के यहाँ से आप निकल जाएं, इसी में भलाई है। क्योंकि रावण त्रिखंडाधिपति है और आप छोटे से राज्य के रहने वाले एक छोटे राजा हैं। त्रिखंडाधिपति रावण के सामने आप टिकने वाले नहीं हैं, इसलिए आप युद्ध नहीं कर सकते हैं, सीधी सीधी लड़ाई में आप जीत नहीं सकते हैं। एक ही उपाय है कि आप वेश परिवर्तन करके यहां से निकल जाएं। और यहां पे समुद्र हृदय मंत्री ने पूरा राज्यभार संभाल लिया, और यहां जनक और दशरथ दोनों ही वेश बदल के निकल गए। यहां पे एक बहुत अच्छी चीज बताई है, राजा रंक सभी को जग में पापी कर्म सताते, उदय बदलने में देर नहीं लगती। राम ऐसे सुकुमार राजकुमार, और उन्हें जंगल में दर दर भटकना पड़ा। सुकुमाली सीता को जंगल में दर दर भटकना पड़ा, सुकुमार लक्ष्मण को दर दर में भटकना पड़ा, चंदन वाला अंजना आदि सतियों को जंगल में अकेली भटकना पड़ा। अपने अंदर तत्व ज्ञान के बल को जागृत करो, थोड़ी प्रतिकूलताओं को भी सहन करो और करना सिखाओ अपने लोगों को। और आत्मबल तभी जगता है जब यह तत्व ज्ञान हो, भेद विज्ञान है, जिनवाणी की कला। हमारे बच्चे सेफ हो जाते हैं। वैक्सीनेशन चल रहा, पता आपको ये क्या चल रहा है? वैक्सीनेशन चल रहा है। काय के लिए? कि हमारे बच्चे कहीं चले जाएं,
विश्व के कहीं कोने में चले जाएं, हमारे बच्चे पूर्णतः सेफ हैं, क्योंकि ये तत्व ज्ञान की वैक्सीन लगा दी है। अभी एम्स या कोई हॉस्पिटल वालों ने कहाँ पे निकाला कि जो कोरोना की वैक्सीन थी वो इतना उसका साइड इफेक्ट हुआ है कि इतने हार्ट अटैक और नए युवाओं को 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल ऐसे लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। क्या कि कोरोना की वैक्सीन के साइड इफेक्ट, साइलेंट अटैक, वो क्या था, खून के थक्के जम रहे हैं उसके कारण, और वो जाके आपकी नसों में फंस जाते हैं और अटैक आ जाता है। भैया वे तो अच्छे खासे आए थे और बस चले गए। धर्मेंद्र जी कोटा में साइलेंट अटैक आया, 40-47 कितने साल की उम्र थी, चले गए। जो लोग वैक्सीन है, पहले तो वो बनी बहुत हिंसक तरीके से है, क्योंकि उसमें बेल मछली वगैरह कई मछलियों, जानवरों को, जीव जंतुओं को मार के उसका जो भी लिया गया उसका वैक्सीनेशन के लिए, पहले तो वही हिंसक है। और दूसरी, उसने कितनी प्रकार से, हमने तो लिया था लाभ के लिए, वो हो क्या गया, हानि। लेकिन तत्व ज्ञान की ऐसी वैक्सीन है कि जो 100% कारगर है। आप कहीं भी देख लो, रानीपुर के जो बच्चे एक बार शिविर में पड़ गए, उसके बाद वैक्सीनेशन एक बार हो गया, अब वो कैसे हो गए, सेफ हो गए आपके। वो कहीं भी चले जाएं, अब वो कहीं बाहर की कोरोना के कीटाणुओं से प्रभावित, पंचेंद्रिय की विषय कषायों के कोरोना के कीटाणुओं से प्रभावित होने वाले नहीं हैं, बल्कि उनमें तो ये क्षमता है कि वे दूसरों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे इस तत्व ज्ञान से। ऑस्ट्रेलिया में जो अपने सरल कप्पू की सपना बहन जी हैं, उनके पति क्या नाम, अयन जी, ऑस्ट्रेलिया में सर्विस करते। ऑस्ट्रेलिया में रह के वहाँ पे उनने बहुत बढ़िया जिन मंदिर बनवा लिया, इतना बढ़िया उनने ग्रुप, स्वाध्याय ग्रुप बना के सब लोगों को इतना अच्छा जोड़ दिया कि आपके यहाँ से अच्छी सभा वहाँ लग रही, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे। और वहाँ पे नियम है कि आप आलू खाएंगे तो हमारे ग्रुप में शामिल नहीं हो पाएंगे, आप रात्रि भोजन करेंगे तो हमारे ग्रुप में शामिल नहीं हो पाएंगे। एक एक नियम है, आप ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, अपने से ज़्यादा हार्ड। और दूध नहीं पीते वो, दूध वहाँ पे टोटल वीगन है, माने दूध या दूध से बने कोई भी पदार्थ नहीं लेते, उनकी बच्चियां तक नहीं लेती। कहीं भी रहेंगे, बात ये नहीं है कि आप यहाँ रहें कि कहीं रहें, लेकिन जहाँ रहेंगे हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। आप रूमाल दे के सेफ नहीं कर सकते, आप वैक्सीन दे के सेफ नहीं कर सकते, लेकिन तत्व ज्ञान दे के वो हर जगह सेफ रहेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो जहाँ जाएंगे वहाँ पे उन्हें बाहर की कोई भी व्यसनों की लू लपट उसको लगने वाली। और फिर वो जम्बू कुमार जैसे होंगे कि जम्बू कुमार को भले दुनिया बदलना चाह रही थी, माता पिता ने सोचा कि हम विवाह कर देंगे तो जम्बू कुमार विषयों में लग जाएंगे, लेकिन जम्बू कुमार के वैराग का ऐसा समुद्र लहरें ले रहा था, हिलोरे ले रहा था कि वो जम्बू कुमार के अंदर के वैराग को कोई खंडित नहीं कर पाया, लेकिन जम्बू कुमार के वैराग ने उन 4 रानियों को के राग को खंडित कर दिया। माता पिता के पुत्र के प्रति के राग को खंडित कर दिया। उन डाकुओं, 500 डाकू थे, जो 500 डाकू, उन 500 डाकुओं के अंदर के व्यवचार को खत्म कर दिया। वो कैसा वैराग का समुद्र हिलोरे लेता होगा, आप सोचो। हमारे एक एक बच्चे में जम्बू कुमार की क्वालिटी है कि वो जहां जाएंगे वहां जाके वहां के पूरे माहौल को बदल देंगे। लेकिन बस आप थोड़े से गंभीर रहें। हमारे पंडित जी ने 40 साल पाठशाला पढ़ाई, हुक्मचंद जी पंडित साहब ने। आप सोचो एक एक घर जा जाके कैसे कैसे अपन को तैयार किया। हमारी बहन वगैरह सबको कितनी पाठशाला, छेड़ाला पढ़ाई सबकी। वो हमारी नींव थे, नींव। उस नींव के ऊपर खड़ा हुआ है हमारा महल। दिख तो महल रहा है, लेकिन मूल नींव वो थे। कितना समर्पण था, आप जो सोचो। घर से बुला बुला के, बेटा आओ पढ़ो, ऐसा करो, संस्कार दिए। नीचे उंगली लग गई, जाओ धो के आओ, बाल पे हाथ लगा लो, हाथ धो के आओ। जे उनने सिखाया कि एक चीज, आप सोचो। ऐसा तत्व ज्ञान के संस्कार, इसका कोई मोल नहीं होता। हमें उस एक एक व्यक्ति का उपकार मानना चाहिए यहां पे जाके जिसने तत्व ज्ञान दिया है। वास्तव में
बहुत कीमत है, ये वैक्सीनेशन है, ये हमारे सब बच्चे हैं। देखो एक चीज़ बताएं, एक उम्र तक आप एक चीज़ महसूस करोगे कि बच्चे आपकी बात मानेंगे। एक उम्र के बाद थोड़े से जब वो युवा होंगे तो थोड़ा सा वो बहकेंगे। तो प्रैक्टिकल बात है, आप लोगों को अनुभव है कि नहीं है? थोड़ा सा बहकेंगे। अभी क्योंकि क्या होगा कि अभी माता पिता की डोर थोड़ी कमजोर पड़ेगी और बाहर थोड़ा सा उसको, बाहर का जो माहौल है ना, जो माहौल गंदा है, उसके कारण से थोड़ा सा बहकेगा। लेकिन हम इतनी गारंटी दे रहे हैं कि लेकिन वो वृक्ष हिलेगा तो, लेकिन उखड़ेगा नहीं। फिर से वो समझ जाएगा कि इसमें कुछ नहीं रखा है, आएगा तो। और सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आता उसे भूला नहीं कहते। हमारे बच्चे इतने मजबूत हैं कि वो कहीं भटक नहीं सकते। यद्यपि भूमि के अनुसार बाहर में भी व्यक्ति का जुड़ान होता है, कुछ समय की वो रहती है जवानी का जोश, लेकिन धीरे धीरे जब प्रवणता आती है तो पुनः वो तत्व ज्ञान के संस्कार उसको खींच के लाते हैं और फिर से वो दृढ़ हो जाता है। देखो एक बात बताएं, जो देख के आ जाए ना कि कहीं कुछ नहीं है तो फिर वो बहकता भी नहीं। अरे सब देख ली हमने दुनिया भैया, कितों कछू। कर्मों के उदय किसी को नहीं छोड़ते। हम इसलिए कहते बच्चों को बहुत मजबूत करो। पाठशाला नियमित करो आप लोग। पाठशाला यहाँ चलती थी, हमें वहाँ पे खबर मिलती थी, हम इतने प्रसन्न होते थे कि हम क्या बताएं। लेकिन पाठशाला बंद हो गई तो हमें बड़ी तकलीफ हुई। बच्चों के पेपर भले हों, लेकिन 2 बच्चे आए, 1 बच्चे आए, आप अपने बच्चे को लगा ले आओ, आप उसको पढ़ाना शुरू करो। 2 जन और बैठेंगे। आप जी बताओ यहाँ पे इतने लोग बैठते थे क्या रोज? हमने तो अपनी ढपली लेके अपने गीत शुरू कर दे। लेकिन जब डबली बजी तो सब लोग बैठ गए। अरे आप अपना गीत गाओ ना तत्व ज्ञान का। यहाँ पे शोधातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा दाम, मिलता शुरू कर दो। अरे तत्व ज्ञान तो अपने लिए किया जाता है ना। हमें तो पंडित जी कछु नहीं आता, तो मैं नमोकार मनता था। चाची नमोकार मनता था ना, नमोकार मन सुना। अपन अपने को कमजोर क्यों समझते? सदा सुखदास जी ने रत्नकर्ण साहबकाचार्य की टीका में लिखा है कि जो एक अक्षर को ज्ञान देवे है ताको फल केवल ज्ञान होवे है। क्या बोले? एक अक्षर का भी जो ज्ञान देता है धर्म का, वो केवल ज्ञान उसका फल होता है। और उसने एक धर्म का स्तंभ खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? स्तंभ खड़ा कर दिया। ये बच्चे धर्म का स्तंभ बनेंगे आगे चल के। वो क्या लगता है छोटी मोटा काम नहीं कर रहे हम, भगवान महावीर की एजेंसी लेके बैठे हैं हम। बड़ी कंपनी की एजेंसी मिल जाए ना, वेलस्पन की, तो आप कौन कंपनी के हैं? वेलस्पन है अपनी, कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी के अपन वो हैं। और यहाँ पे तो हम भगवान महावीर स्वामी की एजेंसी लिए बैठे, सो हमें तो और आपसे चिंता नहीं है। अरे हम किसकी एजेंसी है? भगवान महावीर स्वामी का माल है, पूरा 100% गारंटेड आइटम है कि इसको पीने से, इस औषधि का सेवन करने से क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। जीवन में सुख दुख आते हैं, और बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी उससे छूट नहीं मिलती है। दशरथ और जनक राजा राजभोग कर रहे थे और एक क्षण में दर दर के भिखारी हो गए। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते
इन जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख दुख आते हैं, इन आते जाते आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, श्री रामचंद्र की निज निधि निज में धर्म की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय।
वीतरागी श्री राम भगवान की।